हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री इज़ फन। दिस इज़ मी शुभम। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये पूरा कंप्लीट लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत बार केमिस्ट्री में वर्ड सुना होगा मोल, ठीक है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आपका मोल भी आता है फंडामेंटल यूनिट्स में, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की, तो मोल भी एक एसआई यूनिट है। किसकी? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। धीरे धीरे करके हम लोग सारी बातें जानेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। ये एक बेसिक वीडियो होने वाला है, एक फाउंडेशन वीडियो होने वाला है। मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए एटॉमिक मास की। तो जनरली अगर कोई पूछता है व्हाट इज एटॉमिक मास, तो बच्चे बोल देते हैं मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, पर ऐसा नहीं है। ओके, एटॉमिक मास एक एटम का वो मास होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं कार्बन एटम के 1/12 मास के बराबर। कि कोई भी एटम कार्बन एटम के 1/12 मास से जितना हेवियर होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as जाहिर सी बात है एटम किसी एलिमेंट का ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास, द एवरेज रिलेटिव mass of an atom as compared to 1/12 1/12 वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा करेक्ट करने दीजिए। 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम। किसी भी एटम का मास जब हम लोग कार्बन एटम के मास के 1/12 से कंपेयर करते हैं कि वो कितना हेवियर है, तो उसको हम उस एटम का एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम ये डेफिनेशन देते हैं कि मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक मास है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अर्लियर हम इसे AMU से डिफाइन करते थे। AMU क्या है? तो AMU का मतलब हो गया एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बट नाउ अडेज AMU को हमने U से रिप्लेस कर दिया है। U का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास किसी भी एटम का क्या होता है? ऐसा मास का कंपैरिजन होता है कि वो एटम कार्बन के एटम के 1/12 मास से कितना हेवियर है, ठीक है। ये हमने रेफरेंस में यहाँ पे कार्बन का एटम लिया। पूरा मोल कंसेप्ट कार्बन एलिमेंट को ही सेलेक्ट करके हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। ये एटॉमिक मास की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग चलेंगे एटॉमिक मास के बाद, इसका एक फॉर्मूला लिख लीजिए अगर आप लोग को लिखना हो तो। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ an atom divided by mass of an atom
डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम। ये एटॉमिक मास का एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कुछ, आपने टर्म सुना होगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस is equal to the sum of atomic masses of all the atom present in a molecule। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आपने सिंपल बोल दिया मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये इक्वल टू होता है सम ऑफ ईच एंड एवरी एटम्स मास दैट इज प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हर एटम के मास जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसके सम को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लें हम लोग H2O, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये होता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास, तो हमने लिखा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये कितना आ गया 18। इसकी यूनिट भी क्या होगी यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला अगर व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 क्या होता है? मीथेन। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ग्रेड 9 में पढ़ना है। ठीक है, अब मीथेन में क्या है, अगर हमको मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है सो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एटम है कार्बन का और 4 एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होता है बेटा? इट इज इक्वल टू 12U। ठीक है, 12U, और इसी को हमने ऐड किया 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 इंटू 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16U। ठीक है, ऐसे करके हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मासेस का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एटॉमिक मास नहीं याद है तो मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, और जब तक आप मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तब तक आप मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर सकते। सो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है आपको एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है, तो मैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ जो बहुत कॉमन है। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन का 1 यूनिट। ठीक है, हीलियम, पहले तो 20 तक सबको याद ही होना चाहिए। हीलियम का होता है 4 यूनिट। लिथियम
लिथियम का कितना होता है 7 यूनिट। बेरिलियम का होता है 9 यूनिट। बोरॉन का होता है 11 यूनिट। कार्बन का होता है 12 यूनिट। ओके, फिर आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट। एटलीस्ट 20 तक तो आपको एकदम याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। फ्लोरीन का होता है 19 यूनिट। नियॉन का होता है 20 यूनिट। ये हो गया 1 to 10। ओके, आपने देखा होगा एक छोटा सा ट्रेंड, अगर आप ट्रिक है छोटी सी, अगर आप याद करें तो, लेकिन ये एक्यूरेट ट्रिक नहीं है। जितने भी इवन नंबर पे आते हैं वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट डबल के बराबर होता है, लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आएगी, तो बेटर है कि आप इसको याद करें। ठीक है, नियॉन। फिर आता है सोडियम 23 यूनिट। फिर मैग्नीशियम का होता है 24 यूनिट। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम का 27 यूनिट। सिलिकन का 28 यूनिट। दीज आर द एटॉमिक मासेस। ओके, फॉस्फोरस का 31 यूनिट। सल्फर का 32 यूनिट। क्लोरीन का 35.5 यूनिट। यहाँ डेसिमल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लोरीन आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, तो इसलिए क्लोरीन का हमेशा याद रखिएगा, दैट इज़ 35.5। 35 और 36 लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये 35.5 आपको लिखना पड़ेगा। आर्गन 40 यूनिट। जहाँ राउंड ऑफ पॉसिबल है वहाँ मैंने पहले ही कर दिया है, बट जहाँ नहीं है दैट इज़ इन डेसिमल। आर्गन हो गया 40 यूनिट। पोटेशियम आर्गन से कम होता है, हमेशा याद रखिएगा। 39 यूनिट पोटेशियम होता है, आर्गन 40 यूनिट होता है। एंड कैल्शियम इज ऑल्सो 40 यूनिट। अब आपको यहाँ पे आइसोटोप एंड आइसोबार का कंसेप्ट याद आएगा। ठीक है, तो आर्गन एंड कैल्शियम क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कैल्शियम इतना तो आपको 100% याद होना चाहिए। 1 to 20 हमेशा आपके ज़ुबान पे रहना चाहिए। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आयरन, बहुत सारे कंपाउंड में आपको देखने को मिलता है, तो आयरन का आप लिखेंगे 56 यूनिट। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, जैसे कॉपर सल्फेट ही दे दिया तो उसमें कॉपर होता है। कॉपर इज 63.5 यूनिट। 63.5 यूनिट। उसके बाद अगर आपको दे दिया जिंक इज 65.4 यूनिट। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको दे दिया मरकरी का आप सब सिंबल जानते हैं, Hg। इसका होता है 200 यूनिट। ये एक हैवी मेटल है। ओके, एंड मैंगनीज के भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैंगनेट, वो आपको मैंगनीज का आयन मिलेगा, जिसका होता है 55 यूनिट। एंड आफ्टर दैट सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ना। वहाँ अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा, तो जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं याद होगा, तो दैट इज 108 यूनिट। आफ्टर दैट ब्रोमीन, हैलोजन में ब्रोमीन भी एक इंपॉर्टेंट हैलोजन है, इट इज 80 यूनिट। ठीक है, आयोडीन, अगर हम हैलोजन की बात कर रहे हो तो आयोडीन का होता है 127 यूनिट। ओके, लेड, वेट अ सेकेंड, अगर मैं बात करूँ लेड होता है Pb, प्लम्बम है ना, तो इसका जो वेट होता है दैट इज, ये भी हैवी एलिमेंट है, 207 यूनिट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टिन का होता है बेटा 119 यूनिट। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। 1 to 20 तो आपको याद होने चाहिए, बट ये जो अभी आपके स्क्रीन पे हैं ये भी आपको हमेशा याद होने चाहिए, तब जाके आप मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होगा, तो फिर आपको वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे अगर सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास of H2
SO4। अब जानते हैं H2SO4 क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब अगर इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है तो हमें सारे एटम के एटॉमिक मास को इंडिविजुअली सम करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बस सीधा H लिख दिया, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर का सिर्फ एक एटम है, एंड 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको पता है 2 इंटू H का कितना होता है बेटा? सॉरी, H का होता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 1। सल्फर का कितना होता है? तो आपको पता है 16 का डबल करेंगे 32, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 32, 20 तक तो सबको याद रखना है। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 2 32 और उसका डबल 64, ठीक है। ये सारे यूनिफाइड एटॉमिक मास है। तो 64 प्लस 30, 60 30 90, 96 टू 98। अगर आपको इनके एटॉमिक मासेस नहीं पता होते तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर पाते, और जब तक आप मॉलिक्यूलर मास नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तब तक आप आगे मोल कंसेप्ट में नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये जो 1U है क्या ये 1 ग्राम के बराबर है? नहीं, जो 1U है आपका, दैट इज़ 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, ये बराबर होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है। यही आपका 1U के बराबर होता है, और 1U हमारा मास ऑफ हाइड्रोजन एटम भी होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है दैट 1U इज़ डिफरेंट एंड 1 ग्राम इज़ डिफरेंट, दोनों को कभी मर्ज नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना अगर समझ में आ गया तो एक मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। जो भी बच्चा इस होमवर्क को अटेम्प्ट करेगा, वेट अ सेकेंड, सॉरी, जो बच्चा इस होमवर्क को अटेम्प्ट करेगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हारा क्या आंसर आया था। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, पहला KMnO4, दूसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम पर मैंगनेट, है ना, ये आपका होमवर्क है। तीसरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे देता है आपको, एसिटिक एसिड CH3COOH। दीज आर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, इसको अटेंड करिएगा और ज़रूर से कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको ये है, बेटर होगा इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, जिसको आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा लें, ये आपको देखते देखते याद हो जाएगा कुछ दिनों में, इट्स नॉट टफ। तो आज के इस वीडियो में मैंने बताया एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का वो मास होता है जब हम उसे कंपेयर करते हैं कार्बन के 1/12 मास से, कार्बन एटम के 1/12 मास से जब हम किसी एटम को कंपेयर करते हैं कि वो कितना हैवियर है, या फिर हाँ जनरली सब हैवियर ही होते हैं, तो लाइटर कोई नहीं होता, तो वो जो मास आता है वो उसको एटॉमिक मास बोलते हैं किसी भी एटम का। तो आज से कोई भी पूछे व्हाट इज़ एटॉमिक मास, आप यही डेफिनेशन बोलेंगे, आप कोई और डेफिनेशन नहीं बोलेंगे। कभी ऐसे मत लिखना दैट एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। एटॉमिक मास की भी यूनिट होती है यूनिफाइड एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट होती है यूनिफाइड एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, दैट व्हाट इज अ मोल। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, दूसरी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू।